पूजा कर रहे हैं और दीपक जला रहे हैं, ऐसा तो कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? पूजा के दौरान कर रहे हैं ये गलतियां तो हो जाइए सावधान। मैं क्यों कह रहा हूँ यह वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आइए वो कौन सी गलतियां हैं जो कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ऐसी गलतियां। कहीं आप भगवान को प्रसन्न की जगह नाराज तो नहीं कर रहे हैं? अक्सर हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के दौरान हम दीपक जलाते हैं ताकि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसे बातें हैं जो हर किसी को चौंका देंगे। दीपक जलाने के कुछ नियम है जो छोटी छोटी बातों को कभी कभी आपके जीवन में कहीं आप भगवान को खुश की जगह आप नाराज तो नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको लेकर आए हैं दीपक जलाने के कुछ नियम, जानकारियाँ। जी हाँ, हमें दीपक कैसे जलाना चाहिए, जलाते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करे, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, न कि वो नाराज हो और हमारे घर में नकारात्मकता भरी रही। अक्सर सही जानकारी यह चैनल, यूट्यूब चैनल पंडित पंकज गुरुजी महाराज आपको हर दिन एक नई जानकारी दे रहा है। आज हम जानेंगे दीपक जलाने के कुछ नियम। जी हाँ, आज हम कुछ भक्तों को यह दीपक जलाने के नियम बताने वाले हैं, लाभ बताने वाले हैं, शुभ फल की प्राप्ति कैसे होती है, भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है सही दीपक जलाने पर। आइए, हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो वो सुधार आज ही से कर लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना ना पड़े कि पंकज जी आपने हमें ये जानकारी नहीं बताई थी। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। नंबर 1, दीपक हमेशा घर के मंदिर में मिट्टी का दीपक ही होना चाहिए, ना कि लोहे स्टील का। यानी आप अगर दीपक जला रहे हैं तो मिट्टी का दीपक ही होना चाहिए। नंबर 2, हम कई बार अलग अलग स्थान जैसे वृक्ष, तुलसी, दरवाज़ा या अन्य स्थान पर भी दीपक जलाते हैं, मगर हम क्या करते हैं कि दीपक जो जलाते हैं घर के मंदिर में, उसी से दीपक जला करके दूसरे जगह जो दीपक जला रहे हैं उसी दीपक से हम दूसरा दीपक भी जला लेते हैं। दूसरा दीपक जलाने के बाद हमें कोई ऐसा नहीं टोकने वाला है, न कोई हमें एक समझाने वाला है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने चाहिए। यानी एक दीपक को आप जब जला रहे हैं तो उससे दूसरा दीपक ना जलाएं। इससे अगर आप सचेत नहीं रहते हैं तो ईश्वर आपको शुभ फल नहीं देंगे। इससे अन्य दीपक को जलाने से या अन्य दीपक, एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं तो इससे नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए दूसरा दीपक जलाने के लिए आप लाइटर या माचिस का उपयोग लें, न कि उसी दीपक से जलाना चाहिए। यानी उसी दीपक से ना जलाएं, बल्कि लाइटर या माचिस से ही जलाएं दूसरे दीपक को अगर आप जला रहे हैं तो। नंबर 3, जलते हुए दीपक से अगरबत्ती, धूप बत्ती को भी नहीं जलाना चाहिए। नंबर 4, दीपक की लो हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए, यानी सूर्य उदय की ओर ही होनी चाहिए। यानी यह दीपक आपको तभी ही शुभ फल प्रदान करेगा जब आप इसे पूर्व दिशा की ओर रखेंगे। नंबर 5, दीपक अगर आप अधिक संख्या में जलाते हैं या जलाने के लिए आपके घर में जैसे कि आप तुलसी है, पीपल है, अन्य जगह पर भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक सम संख्या में नहीं होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, बल्कि विषम संख्या में होनी चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11। कभी कभी घरों में एक दीपक से अधिक दीपक जला लेते हैं। घरों के महिलाएं क्या करती है कि चलो यहाँ भी जला लेते हैं, यहाँ भी जला लेते हैं, तो यानी सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। आप 3 जलाइए, 1 जलाइए, 7 जलाइए, 11 जलाइए। अगर 1 जला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप 1 से अधिक जला रहे हैं तो विषम संख्या में जलाएं, सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो दीपक के नीचे एक मुट्ठी अनाज जरूर रहना चाहिए। यानी दीपक के नीचे एक मुट्ठी अनाज रखना चाहिए। अखंड दीपक सीधी बात का होना चाहिए और सामान्य दीपक आड़ी बात का होना चाहिए। यह शुभ फल प्रदान करता है। तो ये 6 पॉइंट हम आपको लेकर आए हैं। और भी कुछ पॉइंट है दीपक के बारे में। अगर आपको चाहिए कि अगला वीडियो हमें और दीपक के बारे में जानकारी चाहिए, गुरुजी हमें दीपक के बारे में और अच्छी जानकारी चाहिए जो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो आप कमेंट कीजिए। यह वीडियो आप ही के लिए है। यह यूट्यूब चैनल पंडित पंकज गुरुजी महाराज हर दिन एक नया वीडियो लेकर आता है। आपके ही प्रश्नों को हम अगली बार वीडियो के माध्यम से लेकर आएँ, उसका उत्तर दें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।